जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे श्रावण मास कथा अध्याय 9। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए रसपान कीजिए आज की कथा का। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, आपने जो यह कहा है कि पहले कपर्दी का दर्शन करे, इसका क्या कारण है? क्योंकि वह तो आपका सेवक है। स्वामी के बाद ही सेवक का पूजन हो, यही सनातन धर्म है। देवी पार्वती का प्रश्न सुनकर महादेव जी कहने लगे, देवी, प्रभास नक्षत्र में सोमेश्वर देव के रूप में जो लिंग रूपधारी सदाशिव विराजमान हैं, वे इंद्रिया आदि पुरुषों द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। उनके वाम भाग में वराह रूपधारी भगवान विष्णु और दक्षिण भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान हैं। द्वापर की संधि में कलयुग प्राप्त होने पर स्त्री, मल्लेच्छ, शूद्र और अन्य पापाचारी मनुष्य भी भगवान सोमनाथ का दर्शन करके शीघ्र ही सर्वलोक को चले जाते थे। बालक और वृद्ध सभी उत्तम गति को प्राप्त होते थे। यह देखकर एक बार देवराज इंद्र आदि देवता मेरी शरण में आए और हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, आपकी कृपा से यह संपूर्ण स्वर्ग मनुष्य से भर गया है, इसलिए अब हमारे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान दीजिए। जिनके लिए भयंकर कुंभी पाक सजाया गया, रवरव तथा सालमिली आदि नरकों का निर्माण किया गया, उन्हें स्वर्ग में स्थित देखकर यमराज ने तो अपना व्यापार ही छोड़ दिया है। तब मैंने कहा, देवताओं, मैंने चंद्रमा की भक्ति से संतुष्ट होकर उनसे यह प्रतिज्ञा की है कि प्रभास नक्षत्र में सदा मेरा निवास होगा। मैं अपनी कही हुई किसी भी बात से किसी भी तरह से पलट नहीं सकता। जो लोग वहाँ मेरा दर्शन करेंगे वह तो निश्चय ही स्वर्गलोक में आएंगे। पार्वती यह सुनकर देवता भय से व्याकुल हो गई और तुम्हें वहां खड़ी देखकर हाथ जोड़कर तुमसे बोले कि माते, आप ही हमें आश्रय दो। ऐसा कहकर वे तुम्हारी स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, हे देवेश्वरी, आपको नमस्कार है। जगदम्बे, आपको नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाली देवी, आपको नमस्कार है। स्वर्ण के समान गौर आकृति धारण करने वाली हे गौरी, आपको नमस्कार है। जगत की सृष्टि संहार करने वाली महेश्वरी, आपको नमस्कार है। शंकर प्रियन, आपको नमस्कार है। काल का भी नाश करने वाली हे कालरात्रि, आपको नमस्कार है। गिरिराज कुमारी, आपको नमस्कार है। आर्य भद्रे विलाक्षी त्रिलोक सुंदरी, आपको नमस्कार है। आप ही रति, धृति, श्री, स्वाहा, सवधा, सती, दुर्गा, मति, मेधा, पृथ्वी तथा सर्व स्वरूपा हो। आपने इस संपूर्ण चराचर त्रिलोकों को व्याप्त कर रखा है। नदियों, पर्वत, शिखरों, समुद्रों, गुफाओं, वनों, मंदिरों, मुनियों के आश्रमों में भी आप ही विराजमान हैं। 3 देवी लोकों में ऐसा कोई स्थान में नहीं देखता जहां आप विद्यमान ना हो। विशाल नेत्रों वाली हे शिवे, हमारी यह प्रार्थना सुनकर महान भय से हमें बचाओ। देवी इंद्र आदि देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर तुम करुणा के वशीभूत होकर हाथ मलने लगी। इससे गजराज के से मुख वाला एक मनोहर कुमार प्रकट हुआ, जिसकी 4 भुजाएं थी। तब तुमने देवताओं से कहा कि हे देवगणों, मैंने तुम्हारे हित के लिए इस बालक को उत्पन्न किया है। ये मनुष्य के समक्ष सभी प्रकार के विघ्न उपस्थित करेगा, जिससे मोहग्रस्त होकर वे सोमनाथ का दर्शन नहीं करेंगे और फिर अपने पापों के कारण घोर नरक में जाएंगे। इसके बाद गजानंद ने तुमसे विनयपूर्वक पूछा कि माँ, मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब तुमने कहा कि बेटा, तुम प्रभास नक्षत्र में जाओ, जहां सोमेश्वर लिंग के रूप में महादेव जी सदैव निवास करते हैं। वहां रहकर सोमनाथ की रक्षा करो, जिससे मनुष्यों को उनका दर्शन ना होने पाए। तुम्हारे इस आदेशों से देवी गजानंद वहां गए और सदा वही स्थित होकर रहकर मनुष्य के सम्मुख विघ्न उपस्थित करते हैं। जब किसी मनुष्य को वे सोमनाथ के प्रति आते देखते हैं, तब उसके मार्ग में स्त्री, पुत्र, ग्रह, नक्षत्र, धन, धान्य आदि का महान मोह ला कर रख देते हैं और इस प्रकार उसके सामने बड़ा भारी विघ्न डालते हैं, जिससे वे मनुष्य सोमेश्वर शिव का दर्शन नहीं कर पाते या फिर गल कंड आदि रोग पैदा कर देते हैं, जिससे पीड़ित होकर मनुष्य सोमेश्वर के दर्शन से ही वंचित रह जाता है। वे गजानंद की ही लोक पूजित कपर्दी है, इसलिए सोमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक कपर्दी की पूजा करनी चाहिए। उन प्रभास नक्षत्र के रक्षक गणेश जी का मानकित स्त्रोत द्वारा स्तवन करना चाहिए। महादेवी, मैं कपर्दी का वह विघ्न नाशक स्त्रोत कहता हूँ। तुम भी सावधान होकर और ध्यानपूर्वक सुनो। ओम विज्रराज को नमस्कार है। कपर्दी को नमस्कार है। अत्यंत भयंकर दाढ़ वाले प्रभास नक्षत्र निवासी गणेश को नमस्कार है। सोमनाथ की यात्रा के
निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण होने के लिए कप्रति को नमस्कार करके मैं सिद्धि बुद्धि प्रतन मंगलकारी विघ्न राज की स्तुति करता हूँ, जो महागणपति सूरवीर किसी से भी पराजित न होने वाले, जय की रिद्धि करने वाले, 1 2 तथा 4 दांतों वाले, 4 भुजा वाले, त्रिनेत्रधारी, हाथ में त्रिशूल रखने वाले, लाल नेत्रों वाले, वरदायक, अजय, शंकुकर्ण, प्रचंड, दंड नायक, लोहो दंडधारी, मुख से हविष्य ग्रहण करने वाले तथा हविष्य से के प्रेमी हैं, और पूजित न होने पर जो मनुष्य के सभी कार्यों में विघ्न डालते हैं, उन महाभयंकर पार्वती नंदन गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके गंड स्थल में मद की धारा रहती है, नेत्र भयंकर और मुख हाथी के समान है, जिनकी कांति सदा एक सी रहती है, जो ध्रुव निश्चल और शांत है, उन भयानक को मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान, आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। आपने प्राचीन देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए हाथी का रूप धारण करके समस्त देवताओं को भयभीत किया और अपने को ऋषियों और देवताओं का स्वामी सिद्ध कर दिखाया। इस प्रकार हे देवी, पूर्व काल में देवताओं ने शिव पुत्र गणेश जी की स्तुति करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए रक्त चंदन मिश्रित जल और लाल फूलों से उनका पूजन किया। जो चतुर्थी को लाल वस्त्र धारण करके एक या दोनों समय पूर्वोक्त रूप से गणेश जी की पूजा करता है और नियम से रहते हुए नियमित भोजन करता है, वह सबको अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण तीर्थों और समस्त यज्ञों से जो पुण्य फल मिलता है, उसी को गणेश जी की स्तुति करके मनुष्य बड़ी आसानी से पा लेता है। उसे कभी कोई भय नहीं होता और वह अपने पूर्व जन्मों की बातों का श्रवण करने वाला होता है। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह 6 महीने में ही इसका फल पा लेता है। वर्ष भर में उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है और भगवान सोमनाथ कृपा पूर्वक उसे फिर दर्शन देते हैं। जय भोलेनाथ। आज का महात्म्य यहीं पर समाप्त हुआ। अब आइए सुनते हैं भगवान शिव और देवी पार्वती की पावन कथा, जिसमें भगवान शिव देवी पार्वती को बताते हैं कि सावन माह में शिवलिंग पर कौन सा फूल चढ़ाने से पुत्र की प्राप्ति होती है तथा किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती है, किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे वे उस बच्चे की मौत हो जाती है और कई स्त्रियों को तो मरा हुआ बच्चा ही पैदा होता है। प्रिय श्रोताओं, इसलिए आज इस कथा से हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वह कौन से कार्य है जो एक गर्भवती स्त्री को कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसका गर्भपात हो जाता है, और भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है। तो आज हम जानेंगे इस महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से। एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती है, तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी, क्या बात है, आज आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आई है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती है, किंतु समय से पहले ही उनका गर्भ गिर जाता है। हे स्वामी, इसे देखकर मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं और आज मैं आपसे उन्हीं प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निसंकोच होकर बताओ, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और उस स्त्री के बालक की समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और वह पूरा जीवन निसंतान रहती है। और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान शिव जो मृत्यु के देवता है, उन्हें प्रसन्न करने हेतु कौन सी चीज़ अर्पण करने से एक स्त्री को सुंदर, सुदृढ़ और गुणवान बालक की प्राप्ति होती है। तब मंद मुस्कान के साथ भगवान विष्णु बोले कि हे देवी, आज आपने इन प्रश्नों का उत्तर पूछकर संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर दिया है, किंतु इस प्रश्नों का उत्तर मैं आपको कथा के माध्यम से दूंगा और इस कथा को सभी स्त्रियों तथा सभी पुरुषों को अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है तथा वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र नहीं होता और पुत्र की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए। तब अति उत्साह के साथ माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे स्वामी, आप इस पावन कथा को अवश्य ही सुनाइए, मैं कथा को पूरा ध्यान से अवश्य ही सुनूंगी। तब कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है, मध्य देश के आर्यन नगर में एक बहुत अधिक धनवान सेठ रहा करता था। वह इतना अधिक धनवान था कि उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ की इकलौती पुत्री थी जिसका नाम रेवती था, और जब रेवती विवाह करने के योग्य हो गई थी, तब उस सेठ ने सही
मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री रेवती का विवाह उसी नगर के समीप एक दूसरे गांव में रहने वाले वेश्ये के पुत्र के साथ कर दिया। फिर विवाह के बाद सेठ की पुत्री रेवती अपने पति के घर में रहने लगी। अब वह अपने पति के घर में हंसी खुशी से रहने लगती है और अपने पति से बहुत अधिक प्रेम भी करने लगती है। रेवती की सास का नाम सुनंदा था। सुनंदा बहुत ही दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री थी। रेवती विवाह के समय पर अपने घर से दहेज में बहुत सारा सोना चांदी लेकर आई थी, इसलिए सुनंदा अपनी बहू रेवती का झूठ मूठ का सम्मान किया करती थी। वह हमेशा उससे मीठी मीठी बातें करती थी और रेवती से अपने मायके से कुछ न कुछ लाने को कहा करती थी। रेवती अपनी सास की बात मानकर और अपने पिता से कहकर वह सोना चांदी, घोड़े, गाय, बैल, अनाज आदि चीज़ें मंगवाया करती थी और उसके पिता भी कभी मना नहीं करते थे और सभी सामान दे दिया करते थे, जिसके कारण रेवती की सास उससे बहुत अधिक खुश रहती थी। फिर इस तरह रेवती की सास का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया, क्योंकि रेवती के मायके का सब कुछ अब हड़पना चाहती थी वह, क्योंकि उस सेठ का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह सोचते थे कि अब यह सारा कुछ रेवती का ही तो है। फिर इस तरह काफ़ी दिन तक चलता रहा। उसकी सास उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसके मायके से सभी प्रकार का सामान मंगाने लगी, लेकिन भोली भाली रेवती इस बात से अनजान थी कि उसकी सास उसके पिता का सब कुछ हड़पना चाहती है और रेवती का पति संजय भी अपनी माँ की ही बात मानता था, इसलिए उसके घर में रेवती की सास जो कहती थी वही होता था। उसके घर में सारा काम उसकी माँ के कहने से ही होता था और रेवती और उसका पति संजय दोनों ही सुनंदा का कहना मानते थे, इसलिए उनके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता था और सब खुशी पूर्वक रहते थे। इस तरह कुछ साल बीतने के बाद रेवती गर्भवती हो गई। जब उसकी सास को इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत ही रेवती के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ में बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग भी कर दी। जब रेवती के पिता ने इस बात को सुना तो वह भी बहुत अधिक खुश हुआ और फिर अगले दिन ही वह भी कई प्रकार की मिठाइयाँ, सोने के कंगन और सोने की माला लेकर रेवती के ससुराल में पहुँच जाता है। अब रेवती अपने पिता को देखकर बहुत अधिक खुश होती है। फिर कुछ समय रेवती के ससुराल में रुककर उसके पिता अपने घर को लौट आते हैं। काफ़ी दिनों तक रेवती का गर्भ बढ़ता गया और रेवती की सास उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल भी रखने लगी तथा उसे समय समय पर फल फूल खिलाती रहती थी और घर का सारा काम खुद ही किया करती थी। रेवती को कोई भी काम नहीं करने देती थी, इसलिए रेवती पूरा दिन घर पर आराम किया करती थी। फिर इस तरह कुछ दिन और बीत गई। फिर एक दिन अचानक ही रेवती को रात के समय में असह्य पीड़ा होने लगी और उसे अपने भीतर कुछ अजीब सी हलचल महसूस होने लगी, मानो जैसे कि उसके बच्चे को पीड़ा सता रही है। और थोड़ी ही देर के पश्चात अब वह जान गई कि उसका गर्भपात हो चुका है। फिर उसने इस बात को अपनी सास से बताया तो रेवती की सास बहुत क्रोधित हो गई और फिर रेवती को ताना मारते हुए कहने लगी कि पापन स्त्री, तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जन्म लेने से पहले ही तुम्हारा बच्चा मर गया। पता नहीं क्यों मेरे पुत्र ने तुझ जैसी पापन स्त्री से विवाह कर लिया था। मेरे बेटे का तो जीवन ही नष्ट हो गया। अब अचानक ऐसी अपनी सास की बदली हुई तथा बातें सुनकर रेवती बहुत दुखी होकर कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तब उसकी सास कहने लगी कि अरे दुष्ट स्त्री, तूने जरूर अपने जीवन में घोर पाप किया है, इसी कारण तेरा गर्भ गिर गया है। श्रोताओं, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आप कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। तो माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं ध्यान से ही सुन रही हूँ। लक्ष्मी माता ने कहा। आगे श्रीहरि बोली, फिर उसी के बाद से रेवती की सासू से हमेशा ताना मारने लगी। घर का सारा काम भी उसी से कराती और खुद कोई भी काम नहीं किया करती थी। रेवती की सास उससे इतना काम कराती रही कि रेवती को अब सही से खाना खाने का समय भी नहीं मिलता और जब सब लोग भोजन कर लेते थे उसके बाद ही वह भोजन किया करती थी। वह अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी थी। फिर इस तरह कुछ महीने और बीत जाने के बाद रेवती दोबारा से गर्भवती हो गई, जिससे उसका पति बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी सास अभी तक उससे गुस्सा थी। और जब रेवती ने अपनी सास को यह बात बताई तो वह रेवती से कहने लगी कि एक बच्चे को तो खा गई है, पता नहीं अब इस बच्चे को जीवित रखेगी या इसे भी खा जाएगी। मुझे तुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि तूने अपने जीवन में जरूर कोई ना कोई महापाप किया है, इसलिए तेरा पहले वाला बच्चा भी गिर गया था। अपनी सास की यह बात सुनकर रेवती कुछ बोली नहीं और चुपचाप खड़ी रही। फिर धीरे धीरे रेवती का गर्भ बढ़ता गया और गर्भवती होते हुए भी वह घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास को उस पर जरा सी भी दया नहीं आती थी। फिर इस तरह करते करते अब रेवती के गर्भ को 9 महीने पूरे हो गए। अब बच्चे के जन्म होने का समय बिल्कुल नजदीक आ गया था और फिर समय के अनुसार रेवती ने एक बालक को जन्म दिया, किंतु वह बच्चा कुछ बोल नहीं रहा था और ना ही रो रहा था। फिर जब रेवती ने देखा तो उसका बच्चा मरा हुआ था। अपने मरे हुए बच्चे को देखकर वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। फिर जब रेवती की सास को इस बात का पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुई और रेवती से कहने लगी
कि तू एक पापन स्त्री है, तभी तेरा यह दूसरा बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ है। मुझे तो पहले से ही शक था कि तूने अपने जीवन में जरूर कोई घोर पाप किया है, इसलिए तेरे साथ ऐसा होता है और इसलिए तेरा यह पुत्र भी मरा हुआ है। अगर तू मेरे घर से ज़्यादा दिनों तक रहेगी तो तू मेरे भी घर का सर्वनाश कर देगी, इसलिए अब तुझे इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब रोते हुए रेवती कहने लगी कि सासू माँ, अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए आप मुझे इसी घर में रहने दीजिए, घर से मत निकालिए। मैं घर का सारा काम भी करूँगी, इसी घर के किसी कोने में पड़ी रहूँगी। आप जो भी काम कहेंगी मैं वह सब कुछ कर दूँगी, बस आप मुझे इस घर से मत निकालिए, क्योंकि मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। तब उसकी सास बोली, अरे पापिन स्त्री, अगर तू अपने पति के बिना नहीं रह सकती तो कहीं पर जाकर मर जा, लेकिन अब तुझे इस घर में एक क्षण भी नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर रेवती की सास रेवती को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। फिर रेवती घर के बाहर काफ़ी समय तक रोती हुई बैठी रहती है, लेकिन उसकी सास ने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। फिर वह घर के बाहर बैठकर अपने मन में सोचने लगी, अब मुझे यहाँ से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर इतना सोचकर वह अपने मायके के लिए चल देती है। तभी रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जब वह जंगल के रास्ते से अपने मायके जा रही थी कि तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू होने लगती है। बारिश से बचने के लिए तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहां से एक साधु महाराज जी जा रहे थे, तो उन्होंने रेवती को पेड़ के नीचे बैठा देखा। उनसे पूछा, तुम कौन हो बेटा, और यहाँ इस जंगल में अकेली क्यों रह रही हो? तब रेवती ने साधु महाराज से कहा, हे साधु महाराज, मैं एक बहुत ही धनवान सेठ की पुत्री हूँ और मेरा विवाह एक वेश्या से हुआ था और मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं एक बार गर्भवती हुई तो मेरा गर्भ गिर गया। जब मैं दोबारा गर्भवती हुई तो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, इसलिए मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इसलिए मैं अब इस जंगल में इधर उधर भटक रही हूँ। हे मुनिवर, कृपा करके आप ही मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके। तब मुनिवर बोला, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, जिसे यदि तुमने पूरी निष्ठा से किया तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, इससे संतान गर्भ में ही गिर जाता है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा अर्चना करते रहना चाहिए तथा उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। साथ ही गर्भवती स्त्री को कभी भी दुखी और निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुखी रहने पर संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्भवती स्त्री को कभी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, जितना हो सके अपने ही घर में रहना चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी भी डरावनी चीजें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इससे संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और गर्भवती स्त्री को अच्छा सात्विक भोजन ही करना चाहिए, जिससे संतान गुणवान हो। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है। जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती उनका गर्भ गिर जाता है। फिर साधु महाराज ने कहा कि हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनना, जो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तब रेवती ने विनम्र स्वर में कहा, जी महाराज। तब साधु महाराज ने कहा, किसी भी स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों में पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुराचारी पुत्र प्राप्त होता है और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से वैद्या पुत्री होती है तथा 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है तथा 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है और 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान बुद्धिमान और बलवान पुत्र होता है। इसलिए यदि तुम इन नियमों का पालन तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। और हाँ बेटी, मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। हे बेटी, लिंग पुराण व शिव पुराण में भगवान शंकर और माता पार्वती के संवाद में संतान संबंधी कुछ रहस्य प्रकट होते हैं। शिव जी ने पार्वती से कहा था कि जिन स्त्रियों को बार बार पुत्र प्राप्ति में बाधा आ रही हो उन्हें शिव की पूजा धतूरे के फूलों से करनी चाहिए। धतूरा भगवान शंकर को अति ही प्रिय है। यदि सावन सोमवार के दिन लाल डंडल वाले धतूरे के फूलों की माला भोलेनाथ को अर्पित करके पुत्र प्राप्ति की कामना की जाए तो महादेव प्रसन्न होकर योग्य पुत्र प्रदान करते हैं, क्योंकि वही मृत्यु के देवता हैं। सब कुछ उनके ही हाथ में है कि किसे मृत्यु देना है और किसे
से जीवन दान, इसलिए उनकी पूजा आराधना अवश्य ही आवश्यक है। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। फिर रेवती अपने मन में सोचने लगती है कि यदि मैंने साधु महाराज के बताए गए उपायों के अनुसार कार्य किया तो मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और मेरी सास मुझसे घर का काम भी नहीं कराएगी और घर में सभी लोग मेरा बहुत अधिक सम्मान भी करेंगे। उस वन में बैठकर रेवती इतना सोच ही रही थी कि तभी उसका पति उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और रेवती से कहता है, तुम यहाँ इस जंगल में क्यों आई हो? मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, चलो घर चलो। फिर रेवती ने अपने पति को उस साधु महाराज वाली सारी बात बता दी। कहा, नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगी। जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हम इसी वन में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। रेवती की यह बात सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में की कुटिया बनाकर रहने लगता है। फिर मासिक धर्म की 14वीं रात्रि में रेवती ने अपने पति के साथ मिलन किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। गर्भवती होते हुए भी वह जंगल में रहती थी। उसका पति जंगल से लकड़ी लाता, जिससे दोनों भोजन बनाकर खाते थे। फिर इस तरह करते करते 9 महीने बीत गए और अब रेवती नित्य रूप से पूजा पाठ करती थी और भगवान भोलेनाथ की सेवा भी करती थी। शिव जी को प्रसन्न करने हेतु शिवलिंग पर जल चढ़ाती और धतूरे के फूल अर्पण करती। अब समय अनुसार रेवती के गर्भ के दिन पूर्ण हो गए। फिर एक दिन रेवती को अत्यंत उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति से रेवती और उसका पति दोनों ही बहुत अधिक खुश थे। फिर रेवती का पति उससे कहने लगा, चलो अब हम अपने घर चलते हैं, क्योंकि माँ ने तुम्हें पुत्र प्राप्ति का ताना देकर ही घर से निकाला था, किंतु अब तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई है, अब तो वह भी खुश हो जाएगी। तब रेवती ने कहा, ठीक है, चलो घर चलते हैं। फिर दोनों घर जाते हैं। तब उसकी सास ने देखा कि रेवती को तो पुत्र हुआ है। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई और रेवती से कहने लगी, तुझे पुत्र कैसे हुआ? तब रेवती ने कहा, सासू माँ, जब आपने मुझे घर से निकाला था तो मैं जंगल में चली गई थी और वहाँ मुझे एक साधु ज्ञानी मिले। उन्होंने मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया था और उसी उपाय से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो उसकी सास उससे कहने लगी कि इसका मतलब वह साधु महाराज बहुत अधिक ज्ञानी है, तब तो उन्हें यह भी पता होगा कि हम लोग धनवान कैसे बन सकते हैं। इसलिए अब मैं जंगल में जाती हूँ और उनसे धनवान बनने का उपाय भी पूछ कर आती हूँ। तब रेवती ने कहा, नहीं माँ जी, आप वहाँ मत जाइए, क्या पता वह साधु महाराज अब वहाँ पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो उसकी सास ने कहा, नहीं रेवती, तुम चुप रहो, ऐसे साधु तिलस्मी होती हैं जो गुप्त धन के बारे में भी बता देती हैं। मैं तो जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय भी पूछूंगी। इतना कहकर उसकी सास उसी जंगल में चली जाती है। तभी उसे एक शेर दिखाई देता है, तो वह शेर को देखकर डर जाती है। तभी शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा तो रेवती की सास ने उससे कहा, हे सिंहराज, तुम मुझे क्यों खाना चाहती हो? तुम्हें मुझे खाकर क्या मिलेगा? तब शेर बोला, हे पापन, स्त्री तू बहुत दुष्ट स्वभाव की है, इसलिए मैं तुझे खा जाऊंगा। इतने कहकर शेर मारकर उसे खा जाता है। तभी उसकी मौत भी हो जाती है और यमदूत वहां आकर उसे ले जाते हैं। वह यमलोक में जाकर यमराज जी के सामने खड़ी हो जाती है। तभी चित्रगुप्त ने उस स्त्री के जीवन का लेखा जोखा देखा और उसके जीवन का लेखा जोखा देखकर कहने लगे, हे धर्मराज, इस स्त्री ने तो अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। यह स्त्री अपनी बहू रानी पर बहुत अत्याचार करती थी। उसके गर्भवती होते हुए भी घर का सारा काम उसी से करवाती थी। और तो और जब इसकी बहू को पुत्र की मृत्यु हो गई तो उसने इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तब चित्रगुप्त की यह बात सुनकर यमराज को उस स्त्री पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने दूतों से कहा कि इसे नरक लोक में डाल दो। विष्णु भगवान जी माता लक्ष्मी से कहते हैं कि इस प्रकार उसकी सास को उसके किए हुए कर्मों की सजा मिल गई और रेवती ने गर्भ धारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। इसी तरह कोई भी स्त्री यदि उस साधु द्वारा बताई गई बातों का अनुसार कार्य करेगी तो उसे भी पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री हैं जिनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और वह अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप करती है जिसके कारण उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और पुत्र प्राप्ति के लिए उन स्त्रियों को क्या करना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, यह तो स्त्रियां हैं जो अपने पति से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती है और घर में सारा काम अपने ही मनमाने से करती हैं तथा अपने पति का आदर सम्मान नहीं करती, तो ऐसी स्त्रियों के भाग्य में कभी भी पुत्र प्राप्त नहीं होता। और ऐसी स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति के लिए अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए तथा उनका कहना भी मानना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो ऐसी स्त्रियों को भी पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, हर हर महादेव।